सर मैं दोबारा प्रधान हूँ, मैं जानती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। Yes. मेरे पति तो एक ही बार भाई, मैं दोबारा हो गई उनसे बाद में। बच्चे देश के भविष्य होते हैं और उन बच्चों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें तो योजना बनाती हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। इसी में जो बाल हितैषी पंचायतें के तौर पर ग्राम पंचायत उभरी है और बच्चों के समग्र विकास में जो ग्राम पंचायतें अपना भूमिका निभा रही है, वैसे हमारे साथ राष्ट्रपति से पुरस्कृत ग्राम प्रधान श्रीमती परवेश हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्ते। परवेश जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कब राजनीति में आना हुआ, कब से आप एक्टिव हैं सार्वजनिक जीवन में? सर सबसे पहले तो मेरे पतिदेव थे, तो वो तो एक ही बार प्रधान रहे और फिर एक बार ऐसी सीट आई थी, ऐसी सीट भी हमारी ये घाई से आई थी और फिर दोबारा में फिर महिला सीट आ गई, फिर मैं आ गई। आपको पिछले दिनों राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया दिल्ली में और आपने ऐसा कार्य किया है अपने पंचायतों में बच्चों के लिए, क्योंकि कुपोषण से जुड़ा हुआ हो मामला या बच्चों के विकास सब प्रथम है, वो पंचायत स्तर पे ही किया जाता है। तो आप किन कार्यों के बारे में बताना चाहेगी? सर हमारे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है और बच्चों के लिए पानी पीने के लिए साफ पानी है शुद्ध, और पहले तो हमने समरसेबल करवाया, अब हमारे स्कूल में आरओ का पानी है और बच्चों को खाना शुद्ध दिया जाता है, अच्छा बना के दिया जाता है, मैं खुद स्वयं खा के आती हूँ। और बच्चों को खेलने को भी मैदान है, पेड़ बूटा है, और बच्चों को हाथ धोने को बाल लेसन छोटा वाला है, और बच्चों के लिए शौचालय छोटा वाला है, और बच्चों को खिलाया भी जाता है और साफ सुथरा रखा जाता है उसमें। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत भलतौल में कौन-कौन से गाँव आते हैं? अकेला गांव आता है भरतौल। एक गाँव का पंचायत हमारे गांव में हमारे गांव में सर फौजी लोग भी बहुत रहते हैं, हमारा पंचायत बहुत बड़ा है, 7,000 लोग आबादी है हमारे गांव में। अच्छा, ये एक गाँव का पंचायत है। हाँ हाँ। तो आपके पंचायत में क्या समस्याएं हैं? और हमारे पंचायत में कोई समस्या ना है, हम लोग सब हल कर लेते हैं अपनी पंचायत में। अच्छा, जैसे किसानी का हो, बेरोजगारी का हो? हाँ, हमारे गांव में हर कैंप लगता है, किसानों लोगों को समझाया जाता है, महिलाओं को सब साफ सफाई के बारे में समझाया जाता है। और मेरे गांव में सबसे पहली दुकान अन्नपूर्णा राशन दुकान सबसे पहली खुली मेरे गांव में। और सरकार जो योजना चलाती है, जैसे पीएम किसान योजना है, महिलाओं के लिए भी योजना चलाती है, आयुष्मान योजना है, तो इन योजनाओं का संचालन आपके गांव में हो रहा है और सभी लाभान्वित हो गांव रहे में हैं? होता है सर, हमारे पंचायत भवन में सारी सुविधाएं हैं। हमारे गांव की जनता बाहर जाती नहीं है, जो काम होता है आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी समस्या है हमारे गांव में ही सॉल्व हो जाती है सब। जहाँ तक खुले में शौच का बहुत बड़ा मुद्दा है, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये, तो क्या आपका पंचायत खुले में शौच से मुक्त पंचायत है? हमारे गांव में खुले से शौच मुक्त है, क्योंकि हमारे गांव में घर घर लैट्रिन है और 2 समुदाय लैट्रिन बनी, एक उधर बनी समुदाय, एक इधर बनी है, क्योंकि जो लोग बैठते हैं वो उसी में जाते हैं। तो किसानों से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि योजना मिल रहा है कि नहीं? उनको समय पे खाद की उपलब्धता है कि नहीं? या सिंचाई की प्रॉब्लम, समय पे अनाज मिलना सही रेट में? तो इससे क्या मुद्दे हैं उनके, किसानों के आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? हम सर किसानों लोगों को बुलाते हैं, हमने उसी दिन परसों वाले दिन मीटिंग करी थी, सभी किसानों भाई को बुलाया और जो किसान भी हैं उनको बुलाया, उनने सबने किसानों लोगों को समझाया, कई बीज मिलता है और पैसे मिलेंगे किसानों को। हमारे यहाँ सर सबको बुला के सबकी मीटिंग करवा के सबको समझाते हैं तो उनको हम अपनी दाम, पंचायत में। उनके अनाजों का दाम मिलता है सही से और खरीदारी होती है उनके लिए? हाँ सर, हमारे यहाँ जमीन थोड़ी थोड़ी है, दाम सही मिलता है। छोटे किसान हैं। हाँ, हमारे शहर के गाँव है ना, सब्जी उब्जी और देव की खेती होती है हमारे गाँव में। तो जैसा आपने बताया कि आपका गाँव फौजियों का गाँव है, तो हम्म। एक मुद्दा है, तो पिछले दिनों संसद में एक मुद्दा उठा, मुखिया पति का या सरपंच पति का। ये पंचायती राज मंत्री के राज्य मंत्री ने इस पे जवाब भी दिया कि महिलाएं जो ग्राम प्रधान हैं या मुखिया हैं, वो फैसला खुद लेती है या उनके पति हस्तक्षेप करते हैं, वो नाम के हैं। तो क्या आप अपनी फैसला खुद लेती हैं या आपके पति भी हस्तक्षेप करते हैं?
हमारे पति नहीं लेते, मैं खुद अपने काम देखती हूँ, अपना फैसला भी मैं ही लेती हूँ और जाती भी मैं ही हूँ, मेरे पति कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा। मेरे पति पुरस्कार में भी नहीं गए, बाहर बैठे रहे, मैं ही गई अंदर। हाँ, वहाँ तो होना ही क्योंकि मैं था। दोबारा सर मैं दोबारा प्रधान हूँ, मैं जानती हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। यस। मेरे पति तो एक ही बार भाई मैं दोबारा हो गई उनसे बाद में। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि आप 2 बार में। हुँ, अच्छा, हुँ। अंतिम जो प्रश्न है कि महिलाओं को राजनीति में आने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा हमारा हमारे गाँव में सर सामाजिक ताना-बाना है, उसमें ये कठिन है, क्योंकि सामाजिक दिखते हैं ये। तो उसमें क्या आपको सपोर्ट मिलता है? आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता किसी कार्यक्रम में या किसी योजना को लेकर? उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं सर हमें नहीं मिलता है, हमारे गाँव की महिला भी सारी मीटिंग में होती हैं, हम घर-घर जाके समझाते हैं महिलाओं हमारे गाँव की महिलाओं जागरूक हैं। हमारे गाँव की महिला समूह चला है, जब हम मीटिंग करें तो सारी महिला आती हैं, उनके उनके हर हक के बारे में अब हमारे गाँव में जज आए थे, उन्होंने मीटिंग करी थी, बहुत अच्छी-अच्छी बात महिलाओं को सबको बुलाया, बहुत अच्छी-अच्छी मेरे साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग की। हमारे गाँव में सर हर अधिकारी आते हैं, हम सब महिलाओं को बुलाते हैं, पुरुष तो कम ही आते हैं, महिला ज़्यादा आती हैं, मैं महिला हूँ तो महिला बहुत आती हैं, शर्माती नहीं है बिल्कुल। तो बाल हितैषी पंचायत के रूप पर आपने जो कार्य किया, उसमें आपके पंचायत को बाल हितैषी बच्चों के काम करने वालों के पंचायत के रूप में उभरा। तो इसमें पिछले दिनों आपको पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रपति जी से। तो आपको कैसा लगा और पहले समाज में समाज की क्या रिस्पॉन्स था? और अब जब आप पुरस्कार पा के गईं, तो कैसे लोगों का अभिवादन वगैरह मिला? इस पे आप बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हमारे गाँव में लोगों को बहुत अच्छा लगा, मैं उधर गई तो पहले तो थोड़ा मैं निकलऊँ तो कई बार मैं आई पर दिल्ली पहली बार गई थी मैं। पहले मेरे पति को मिला था पुरस्कार और दिल्ली से मुझे पहली बार मिला, मैं लखनऊ तो कई बार गई हूँ ट्रेनिंग के लिए हमेशा जाती हूँ, मेरे पति कहीं नहीं जाते हैं, मैं ही जाती हूँ अपने हक पे। तो राष्ट्रपति जी से कुछ बातचीत हुई वही 2 मिनट के लिए जो वहाँ आप खड़ी थी, तो राष्ट्रपति जी ने कुछ कहा? नहीं सर हम पास में खड़े थे, हमने हाथ जोड़कर जैसे हमें सिखाया गया वैसे ही हम लोगों ने किया। तो क्योंकि हम बधाई लोगों की 10-15 1 घंटा ही ट्रेनिंग हुई उधर पहले। सुबह में। ठीक है सर। ठीक है, तो और जब गाँव पहुँचे अच्छा था, कितना सम्मान राशि मिला है आपको? आपके पंचायत को? बहुत मिला हमारे गाँव वालों ने बहुत दिया। कितना? क्या करेंगे उसका आप? बहुत दिया, बहुत अच्छा लगा गाँव में आके और गाँव वालों ने हमारे बहुत अच्छा से स्वागत किया। वो पंचायत राशि का क्या करेंगी आप? जो पुरस्कार राशि का? उसका उसका गेट हाउस बनवाऊँगी पहला, अच्छा, जो कहीं भी नहीं बना है वो बनाएगा भरतौल में। जो चीज़ कहीं नहीं होती है वो भरतौल में होती है वो चीज़। चलिए ये कही ना आप बात। और बताइए और क्या हुँ। करना चाहेंगे और क्या आपका फ्यूचर भविष्य का प्लान है अपने पंचायतों को विकसित करने के लिए? हम अपनी पंचायत को बहुत ऊँचाई पे ले जाना चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हमें और ज़्यादा नंबर आए हमारे। तो कभी धन्यवाद हमारी हमसे पंचायत आके देखना तो आप सवाल ही नहीं करोगे। बिल्कुल, तो जब आप बुला लेंगे हम आ जाएँगे, ज़रूर मौका मिलेगा तो। हमारी पंचायत में जो भी आते हैं वो कभी सवाल ही नहीं करते हैं, वो देखते हैं खाली बस। नहीं, सवाल नहीं, हम तो जानना चाह रहे थे कि क्या हुँ, सब होता है, कैसे हुँ, क्या? हाँ, तो हुँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ठीक है, कुछ कहना हो नमस्कार। तो आप कर सकती हैं। नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है, वो तो मेरा बोलता ही है सब काम। काम बोलता है आपका। चलिए, हुँ, हुँ, हुँ। धन्यवाद जी।